चीखते चिल्लाते और दिल्ली सरकार से अपनी मांगों के लिए पिछले कई सप्ताह से दर दर भटक रहे ये लोग कोई और नहीं बल्कि कोरोना काल में अपनी जान हथेली पर रखते हुए लोगों की जान बचाने वाले कोरोना वॉरियर्स हैं। आज ये मजबूर और बेबस इसलिए हैं क्योंकि इनके पास ना तो अब नौकरी बची है और ना ही घर चलाने के लिए वेतन। ऐसे में ये तमाम लोग दिल्ली के अलग अलग जगहों से दिल्ली सेक्रेटरी के बाहर पिछले 10 दिनों से धरना दे रहे हैं। इनकी मांग है कि इन्हें उनकी नौकरी पक्की रूप से दी जाए। अगर हमारी सरकार नहीं सुनती तो हम आने वाले टाइम में सीएम का आवास करेंगे, वहाँ पे स्ट्राइक करेंगे। केजरीवाल जी से हम बात करना चाहते हैं बट हमारी बात नहीं हो हमें मिलने नहीं दिया जाएगा केजरीवाल जी से। हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, उनके आवास पर जाएंगे, उनसे जाके अपनी मांगे रखेंगे कि सर हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है। हमने जब 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 लोगों को जरूरत थी हम रोड पे आके हमने काम किया, लोगों का हमने हेल्प की, तो भी हमें अकेला क्यों छोड़ दिया गया है। अब ऐसे में ये बताइए कि आपने कहीं लिखित तौर पे इस तरह की शिकायत दी है कि इस तरह से आपको परमानेंट करने की बात कही गई? हमने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, बहुत सारों को सबको दिया है, एलजी हाउस में भी दिया है। हमने हर जगह अपनी मांग पहुंचाई है। आश्वासन क्या देते हैं वो? अभी तो कोई आश्वासन नहीं मिला है हमें। अब उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। वो बोलते हैं आगे पहुंचा देंगे, देखेंगे, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। और देखो जैसे कि डिस्पेंसरी में देखा कि पोस्ट खाली है, जैसे कि अब डीएचएस जो भी है परमानेंट है पोस्ट पे हैं, तो एक बंदा मतलब 3 डिस्पेंसरियों में काम कर रहा है। 2 दिन उधर जाके 2 दिन उधर। तो हम यही चाहते हैं, दिल्ली सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जहाँ पे भी हम पोस्टेड थे सभी को वहीं पे दोबारा रिज्वाइनिंग कराए। और जो भी मतलब दिल्ली की कोरोना टाइम में हमने हेल्प की है तो क्यों ना सीएम हमारी सुने। हमारी मांग है कि दिल्ली गवर्नमेंट अपने अंडर में रखे और हम 2020 से कंटिन्यू कोविड में काम कर रहे हैं, हम कोरोना वॉरियर हैं सारे लोग। और हमारी मांग यही है कि कॉन्ट्रैक्ट हटाकर अब हमें दिल्ली गवर्नमेंट अपने अंडर में रख लें। दिल्ली सरकार से यही मांग है। और दिल्ली सरकार पंजाब में जब सरकार बनाई तो फिर वहाँ पे 35,000 आउटसोर्स वर्किंग को अपने अंडर में लेकर उनको परमानेंट किया। वैसे ही सेम अपने घर पर हम लोगों को करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन हमारा कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पर। हमने भीड़ इसलिए कर रखी है कम, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं कि भाई हमारा रास्ता जाम कर रखा है आप लोगों ने, लेकिन हम उनके कामों में किसी में कोई बाधा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी न्याय मांग रहे हैं कि हमें हमारे बेरोजगार कर दे तो हमें जॉब दो। हम जब तक स्ट्राइक पे ही रहेंगे जब तक हमें रोजगार नहीं दिया जाएगा। हम 24 आवर्स की यहाँ पे हड़ताल करेंगे। वहीं हमारे संवाददाता संदेश सक्सेना ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से बातचीत की। आइए जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली सेक्रेटरीट के बाहर और यहाँ पर कुछ तमाम लोग हैं जो वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं और दिल्ली सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। क्या कुछ मामला है इनका, इनसे जानते हैं। जरा पास में आइए। आप लोग रुके आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली सरकार से मांग कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं आपके जो दिल्ली सरकार से आप कर रहे हैं? मैं सर ये चाहता हूँ कि डीएचएस के थ्रू हमें किया जाए, जो हम आउटसोर्स है हमारा जो वो हटा दिया जाए। ये हम मांग करना चाहते हैं दिल्ली सरकार से। तो आपका जो मेडिकल स्टाफ था उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उनको भर्ती किया गया था, उसके बाद अब उनका टेंडर आप लोगों को खत्म हो गया, उनको हटा दिया गया। तो आपसे कभी इस बात को मतलब जिन्होंने आपकी ज्वाइनिंग करवाई थी उन्होंने इस तरह की कोई बात कही कि आपको परमानेंट किया जाएगा या आपको आश्वासन दिया हो? सर पहले तो हमें 3 मंथ्स के लिए लिया गया था, उसके बाद अपनी सहूलियत के हिसाब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया गया। ठीक है, जब तक इन लोगों का काम चला उसके बाद हम लोगों को निकाल दिया गया। सर बात ये है हमारी दिल्ली सरकार से कि जब मरने की बारी थी तो हम लोग आगे कर दिए गए, लेकिन अब जब हमें सुरक्षा देने की बात है, हमारे जॉब्स को एक सिक्योर करने की बात है, तो वो लोग ऐसे पीछे हट रही है। कोविड में ये बोला गया था, जो हमारे मोदी जी हैं और सीएम जी ने भी बोला था कि प्राथमिकता कोविड वॉरियर्स को दी जाएगी। तो हम सर कोविड वॉरियर्स ही हैं सभी, तो हमें प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है? बात ये है सर, जब राजस्थान इतना बड़ा राज्य है, वहाँ की जो इकनॉमी है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, वहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी उन लोगों ने अपने स्टाफ को कोविड वॉरियर को अप्रिशिएट करते हुए उन्होंने अपने कोविड वॉरियर्स को परमानेंट किया है। ठीक है सर, तो हमारे यहाँ पे तो दिल्ली तो राजस्थान के समान बिंदु ही है बिल्कुल। यहाँ पे तो फंड भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है?
मेरा मानना ये है केजरीवाल जी से कि उस टाइम पे हम लोग अपनी जान की बिना परवाह किए बाहर निकल के आए थे, अब वो हमारे लिए कुछ करके ठीक दिखाएं। है, और भी कुछ लोग हैं जो मेडिकल स्टाफ से हैं और अपनी मांगों को लगातार दिल्ली सरकार की तरफ मांग कर रहे हैं कि उनको इंसाफ दिया जाए। और जी मैम बताइए कि दिल्ली सरकार से आप मांग कर रहे हैं कि आपको परमानेंट किया जाए और क्या कुछ कहेंगे? हमारे साथ ना बहुत सारा स्टाफ ऐसा है जो प्रेग्नेंट भी है और वो भी बैठा है साथ में, और छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठे हैं। गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रही, हम लोग इतने दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पे, कुछ तो सुनवाई करे। हम ये चीज़ चाह रहे हैं कि परमानेंट ना करे। आपका लेकिन जो टेंडर था कब खत्म हो गया और कितने समय से? 31 मार्च को हमारा टेंडर खत्म हुआ था, और हम लोग 25 को हमारे पास ऑर्डर आ गए थे, तब से ही हम स्ट्राइक पे बैठे हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? हम जॉब की मांग करते हैं कि हमें रेगुलर ना करे तो कंटिन्यू चलता रहे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी चलता रहे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें NRHM में डाल दे या मोहल्ला क्लिनिक में हमें शिफ्ट किया जाए, पर हमारी जॉब न छीनी जाए, हमें रोजी रोटी दी जाए। हम तो बेरोजगार हो गए ना, यहाँ बैठ गए सड़क पर, तो हमें नौकरी दी जाए। ठीक है, ये इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से इन्होंने कोविड के दौरान अपनी जान हथेली पर रख कर के लोगों की मदद की थी और अब ये लोग बेरोजगार हैं, इन लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार से कि इन लोगों को परमानेंट किया जाए। कैमरामैन राजेश के साथ मैं संदेश सक्सेना, जनहित टाइम्स, दिल्ली।